नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और वक्त हो चला है स्पीड न्यूज़ का। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का आज दूसरा दिन। दोनों लीडरान के दरमियान सुबह 10 बजे 1 to 1 होगी मुलाकात। वहीं दोनों ममालिक के दरमियान वक्त की सतह पर भी होगी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के 2 रोज़ा मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने मुल्क की जानिब से जारी करेंगे बयान। पीएम मोदी और चीनी सदर के दरमियान मुलाकात। दोनों लीडरों के बीच मजमूई तौर पर 5 घंटे तक हुई बातचीत। पीएम मोदी ने दहशतगर्दी का मामला उठाया। पीएम मोदी और चीनी सदर के दरमियान पाकिस्तान को भी लेकर हुई बातचीत। मुलाकात के दौरान तिजारत को भी लेकर हुई बातचीत। चीनी सदर ने हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी पर खुशी का इजहार किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज अहमदाबाद का करेंगे दौरा। अहमदाबाद के गवर्नर हाउस में कोविंद करेंगे क़याम। इतवार की सुबह नरेंद्र मोदी की वालदा से करेंगे मुलाकात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कौमी हकूक़ इंसानी के 26वें तासीस के मौके पर आज मेहमान खुसूसी के तौर पर करेंगे शिरकत। ये तकरीब DRDO भवन के ऑडिटोरियम में होगी मुनक़िद। अमित शाह तकरीब से करेंगे खिताब। संघ के सरबराह मोहन भागवत आज भुवनेश्वर का करेंगे दौरा। मोहन भागवत यहां 20 अक्टूबर तक होने वाली संघ की कॉन्फ्रेंस में रहेंगे शरीक। पी चिदम्बरम को अदालत में हाजिर करने का हुक्म। दिल्ली के खुसूसी अदालत ने जारी किया हुक्म। 14 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे अदालत में चिदम्बरम को होना होगा पेश। ईडी की अपील पर अदालत ने सादर किया हुक्म। बीजेपी और शिवसेना का मंशूर एक साथ जारी होने वाला था, लेकिन कुछ मामलात में नहीं हो सका इत्तेफाक। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में पीएम मोदी 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक तशहीरी मुहिम में होंगे शरीक। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। उन्नाव मुतासिरा के साथ हुए सड़क हादसे में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले में मुलजिम मेंबर असेंबली कुलदीप सेंगर और उसके साथी के खिलाफ सीबीआई ने कत्ल के किसी भी इल्जाम को शामिल नहीं किया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज हिसार में 4 रैलियों से करेंगे खिताब। आदित्यनाथ बीजेपी के उम्मीदवार सोनाली फोगाट के लिए मांगेंगे वोट। आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड का हंगामी इजलास में अयोध्या मामले को लेकर होगी बातचीत। आज कश्मीर जाएगा सूफी संतों का एक ग्रुप। 14 अक्टूबर तक सूफी संतों का यह ग्रुप कश्मीर में लोगों से करेगा मुलाकात। जाने का इनका हाल। कीर्ति आजाद को मिल सकती है दिल्ली कांग्रेस सदर की कमान। कीर्ति आजाद का नाम लगभग माना जा रहा है तय। आज दिल्ली में मुनक्किद होगी कांग्रेस की मीटिंग। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बुलाई है मीटिंग। आजम खान से एसआईटी ने की पूछताछ के बाद एसपी लीडर आजम खान का बयान। हम पहली पूछताछ में ही सारे जवाब दे चुके हैं, अब तो ये हमारी तौहीन की जा रही है। टेरर फंडिंग मामले में 4 अफराद को किया गया गिरफ्तार। एटीएस की टीम ने लखीमपुर से 4 मुश्तबा अफराद को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद के पास से मिले इंडियन और नेपाली करेंसी। हत्या की इज्जत मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जमानत अर्जी गुजरात की अदालत ने किया मंजूर। राहुल गांधी के खिलाफ एक मुतनाज़ बयान पर दर्ज किया गया था मुकदमा। राहुल गांधी ने जबलपुर में एक इंतखाबी रैली में दिया था बयान। वज़ीर दाखिला अमित शाह को बताया था कत्ल का मुलजिम। मामले में अगली समाअत 7 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार का तबादला। आरपी सिंह को बनाया गया मदरसा बोर्ड का रजिस्ट्रार। अभी तक SN पांडे संभाल रहे थे जिम्मेदारी। हज 2020 के लिए दिल्ली में भी भरे जा रहे हैं ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म। दिल्ली हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त गुजारों के लिए किए गए हैं बेहतर इंतजाम। साबिक मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव को दिल्ली में मिला सरकारी मकान कर रहे हैं खाली। मकान के लिए कई हिस्सों को तोड़ने पर हो रही है सियासत। गैर कानूनी तरीके से किए गए थे तामीर। अयोध्या मामले में अब फैसला कुन दौर में पूरे मुल्क को है फैसले का इंतजार। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पहली परवाज हुई रवाना। गाजियाबाद से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए उड़ी पहली परवाज।
हिंडन एयरपोर्ट के शुरू होने से लोगों में देखी जा रही है खुशी। 8 मार्च 2019 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का किया था इफ्तिताह। हिंडन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है यूपी पुलिस को। गाजियाबाद का डीएम ऑफिस बन चुका है लोगों के लिए मिसाल। इस ऑफिस में नहीं है गंदगी का नामो निशान। यहाँ के ओहदेदारान खुद ही करते हैं ऑफिस की सफाई। भिंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खैर मकदम के लिए लगाए गए पोस्टर में पीएम मोदी और अमित शाह की भी है तस्वीर। तेजी से तस्वीर हो रही है वायरल। किसान कर्ज माफी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ही सरकार पर उठाए सवाल। शिवराज ने ट्वीट कर रियासती सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने सड़कों पर आवारा घूमती गायों को किया ट्वीट। लिखा, हाईवे पर बैठी गायों को पहुंचाना चाहिए गौशाला। चित्रकूट का चुनाव हमारे लिए दंतेवाड़ा की तरह अहमियत कामिल तमाम लीडर कर रहे हैं चुनावी तशहीर। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल का बयान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में वकील का कत्ल और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अमल में लाने में हो रही ताखीर पर वकीलों ने किया हड़ताल। सरकार से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अमल में लाने का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश में फिर हड़ताल पर जा सकते हैं पटवारी। जबलपुर में तहसीलदारों के आंदोलन की हिमायत की। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मुतालबा कर रहे हैं तहसीलदार। महाराष्ट्र के बुल्डाना में अमित शाह का खिताब। कहा, कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला, किसी भी तरह की खारजी मुदाखलत नाकाबिल कबूल। औरंगाबाद में शिवसेना सदस्य उद्धव ठाकरे का अवामी इजलास से खिताब। मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का ठाकरे ने किया मुतालबा। मालेगांव में 35% से ज्यादा लोग सतह गुर्बत से नीचे। मुंतखब नुमाइंदा पक्के मकान और रोजगार दिलाने मालेगांव के अवाम का मुतालबा। कर्नाटक असेंबली के खुसूसी इजलास के दूसरे दिन सैलाब मुतासरीन के मसले पर हुई बहस। कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी हुकूमत पर नाकामी का लगाया इल्जाम। मुल्क भर में एनआरसी पर हो रही है सियासत। बेंगलुरु के समाजी कारकुनों ने लोगों के दस्तावेजात को दुरुस्त करने का उठाया बीड़ा। केजी हल्ली में मुनक्किद किया गया एक रोजा खुसूसी कैंप। कांग्रेस ने एक बार फिर मुसलमानों को किया नजरअंदाज। सीएम इब्राहिम आईनी ओहदे के दौड़ में चल रहे थे सबसे आगे। मुसलमानों में देखी जा रही है नाराजगी। बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती हल्के शिवाजी नगर में 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात। दल बदल की सियासत शुरू। समाजी कारकुन शमशाद कलीम और उनके साथियों ने कांग्रेस को कहा अलविदा। दलित मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की जद्दोजहद। अयोध्या तनाज़े के साथ आइन की दफा 341 के मसले का हल का दोहराया मुतालबा। झारखंड में मंजूर शुदा मदरसों के असातिज़ा गुज़िश्ता 32 माह से तनख्वाह से महरूम। मदरसा मुलाजमीन सख्त माली बहरान से 2-4। इस दरमियान 9 असातिज़ा का इंतकाल। सख्त दिल हुकूमत को नहीं पड़ रहा है कोई फर्क। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा समेत गैर सरकारी तंजीमों का पुरअमन मार्च। हुकूमत से तालीम को 18 साल तक की लड़कियों के लिए मुफ्त करने का मुतालबा। उत्तर प्रदेश के तदरीसी व गैर तदरीसी किताबों में तारीख व हक़ाइक़ के साथ छेड़छाड़। दीनी तालीमी कौंसिल का बयान। मनसूबाबंद साजिश के तहत इस्लाम मुखालिफ ज़हनों ने किया ये काम। अयोध्या तनाज़े पर जनरल ज़मीरुद्दीन शाह के बयान से हलचल। मुस्लिम इस्लाम बोर्ड समेत कई मुस्लिम तंजीमों ने की बयान की मजम्मत। कहा, वक्फ की जमीन तोहफे में देने का किसी को हक हासिल नहीं है। लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात का मसला। मेरठ के समाजी और मिली तंजीमों का मिल रहा है साथ, लेकिन इंतजामिया की बेहिसी से कब्रिस्तान कमेटियों की मुश्किलात में इजाफा। मदारिस के तलबा और तालिबात तालीमी मैदान में नहीं किसी से कम। कड़ी मेहनत से खुद को आला तालीम के लिए कर रहे तैयार। मेरठ यूनिवर्सिटी में मदारिस के 3 तलबा ने एमए और एमफिल में हासिल किए गोल्ड मेडल। पटना में अभी जमाओं के गुनहगारों को बचाने की कोशिश। जांच के लिए कमेटी बनाने का लेटर जारी करने के बाद पलटे शहरी तरक्यात के वजीर सुशील मोदी ने कमेटी की तश्कील से ही किया इनकार। सैलाब और आबी जमाओं के बाद बिहार में डेंगू का डर। पटना से पूर्णिया तक मच्छरों का कहर। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है मरीजों की तादाद।
गया में वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला, थाना इंचार्ज समेत 3 पुलिस वाले जख्मी। छपरा में हैवानियत का सनसनीखेज मामला, 5 बदमाशों ने नाबालिग को अगवा करके इस्मत रेजी की। जिला झांसी में पुलिस के जरिए पुष्पेंद्र यादव फर्जी इनकाउंटर पर मुसलसल उठ रहे सवाल। आम आदमी पार्टी जिला अलीगढ़ के कारकुनों ने कलेक्ट्रेट पर मुजाहरा करते हुए उत्तर प्रदेश के गवर्नर के नाम अर्दाश्त जिला मजिस्ट्रेट को सुपुर्द की। अर्दाश्त में सूबे में कत्ल, लूट और रिश्वतदरी के मुसलसल बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया गया। इनका कहना था कि फर्जी इनकाउंटर के SIT के जरिए तहकीकात कराई जाए, पुष्पेंद्र यादव के वर्षा को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, उसके खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। मगरबी बंगाल में RSS के कारकुन की बीवी और बेटे के कत्ल के सिलसिले में अलीगढ़ राष्ट्रवादी विचार मंच समेत मुतअद्दिद हिंदूवादी तंजीमों के कारकुनों ने खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। इन तंजीमों ने मगरबी बंगाल हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। राष्ट्रवादी विचार मंच के जिम्मेदारों ने कहा कि मगरबी बंगाल में अरसे दराज से हिंदुओं बिलखुसूस RSS और BJP कारकुनों को बनाया जा रहा निशाना। अब वक्त आ गया कि मगरबी बंगाल हुकूमत को फौरी बर्खास्त करते हुए सदराज कायम किया जाए। तेलंगाना भर में RTC मुलाजमीन की हड़ताल जारी। हुकूमत ने शेड्यूल के मुताबिक ही बसों को चलाने का किया ऐलान। हुकूमत किराए पर हासिल करदा बसों को चलाने पर बजी। हड़ताल के सबब कई मुलाजमीन को दफ्तर पहुंचने में दुश्वारियां। वजीर ट्रांसपोर्ट PJ ने कहा कि मुसाफिरीन को दुश्वारियों से बचाने को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट PJ जायद किराए की वसूली पर कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में कुछ बसें नजर आई, अवाम की मुश्किलात में कोई कमी नहीं। एहतजाजी RTC मुलाजमीन रियासत भर के बस डिपोज के बाहर एहतजाज पर। RTC JAC लीडरों ने कांग्रेस, BJP, तेलुगु देशम और TJC के लीडरों से की मुलाकात। RTC JAC के कन्वीनर ने अब बस डिपोज के बाहर खामोश एहतजाज करने का किया ऐलान। RTC JAC के लीडरों को कांग्रेस लीडरों से मिलने के लिए आता असेंबली में मुलाकात की नहीं दी गई इजाजत, जिस पर कांग्रेस लीडरों और RTC मुलाजमीन ने किया एहतजाज। RTC JAC के लीडरों ने हुकूमत से मुलाजमीन की मांग को पूरा करने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू करने की अपील की। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए RTC JAC लीडरों ने गवर्नर साई सुंदरराजन से राजभवन में की मुलाकात। मुलाजमीन ने RTC को हुकूमत में जम करने, मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने, नई बसों की खरीदारी जैसे मुतालबात से गवर्नर को करवाया वाकिफ। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्यात तारक रामाराव ने हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके मंगलापल्ली में रियासत के पहले लॉजिस्टिक पार्क का किया इफ्तिताह। इस मौके पर रियासती वज़ीर सविता इंदिरा रेड्डी और दीगर थे मौजूद। यह पार्क 2.5 लाख मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है। इसकी तामीर में 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस पार्क में 1000 अफराद को मिलेगा रोजगार। KTR ने इस मौके पर कहा कि हैदराबाद में मजीद IT कंपनियों को लाया जाएगा और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। इन्होंने जिला रंगारेड्डी दुनिया का बड़ा फार्मा क्लस्टर बनेगा। निजामाबाद में केंद्रीय विद्यालय की नई इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद तकरीब में निजामाबाद के कलेक्टर, रुकन पार्लियामेंट और दीगर मौजूद थे। KV की नई इमारत 10 एकड़ पर तामीर की जाएगी। पीने के पानी के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए निजामाबाद के डशपल्ली में एहतजाज। बरहम मुकामी अवाम ने डशपल्ली खनकपुर ग्राम पंचायत को लगाया ताला। मुकामी अफराद का कहना है कि इन्हें 15 दिनों में एक मरतबा पीने का पानी किया जा रहा है सप्लाई। इसके अलावा मुकामी सतह पर ड्रेनेज सिस्टम भी नाकारा। मुकामी ओहदेदार मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर। बरहम आवाम ने मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का दिया इंतबाह। साइबराबाद पुलिस ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले चोरों के गैंग को किया बेनकाब। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ये गैंग 2005 से मुल्क की 4 रियासतों तेलंगाना, AP, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में कर रहा है चोरी की वारदात।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से चोरी की हुई अशिया 600 ग्राम सोने के जेवरात, 2 किलो चांदी, एक इनोवा और एक ब्रीजा कार को किया गया जब्त। चोरी की हुई अशिया की लागत 35 लाख बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चोरी करने से पहले गूगल मैप से इलाकों की निशानदेही की जाती थी, कार के जरिए सर्वे किया जाता था और फिर बंद घरों को निशाना बनाया जाता था। 15 से 20 मिनट में चोरी करके दूसरी रियासत को ये लोग रवाना हो जाते थे। पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान ने फिर की फायरबंदी की खिलाफ वर्जी, एक फौजी जवान शहीद, चंद रिहायशी ढांचों को भी पहुंचा नुकसान, फौज दे रही है मुंहतोड़ जवाब। मिलिटेंटों को है असलहे की किल्लत, जीओसी शुमाली कमांड लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह का बयान। बौखलाहट में एसपीओज को बना रहे निशाना, दहशतगर्द कैंपों में 500 मिलिटेंट जेर तरबियत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से किसी को हज पर जाने से नहीं रोका जाएगा, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कश्मीरियों को ली दी जाएंगी खास सहूलतें। बीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में देखी जा रही काफी चहल पहल, इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम मुकम्मल। कश्मीर में बीजेपी नजर आ रही है ज्यादा सरगर्म। रवा बरस सेब की पैदावार में काफी इजाफा, इब्तिदा में कुछ दुश्वारियों के बाद बरामदात का सिलसिला ऐसे तरीके से जारी। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से हासिल हो रहे काफी मुस्बत नताइज। गरीबों के लिए हुकूमत की स्कीमों का हर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है फायदा। गादरबल के रियाज अहमद का खानदान गुजार रहा है कसमपोशी की जिंदगी, मुतल्लिका महकमे पर लापरवाही का इल्जाम। जिला गांदरबल में मामूलाती जिंदगी अभी भी मुतासिर, कारोबारी सरगर्मियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, तलबा की हाजिरी ना के बराबर पाई जा रही है। जिले में मजबूरी तौर पर हालात में काबू नहीं। जिला अनंतनाग के तहसील सदर मुकाम और सब डिवीजन में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त, मामूल का ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। जिले से किसी भी नाखुशगवार वाकये की कोई इतला नहीं। जिला कोलगाम में मुसलसल बंद से आम जिंदगी मुतासिर, जिले के तहसील सदर मुकाम पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला से किसी भी नाखुशगवार वाकये को कोई इतला नहीं। उधर मवासलाती निज़ाम के ठप होने से कारोबारी अफराद और तलबा को मुश्किलात का सामना। जिला बडगाम में बीडीसी इंतखाबात के पेश नज़र तमाम तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के हवाले से भी तमाम इंतजाम किए गए। जिले में दरकार पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनाकिद होंगे। करगिल में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगियां दाखिल की, वहीं कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियां वापस भी ली। करगिल में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात 24 अक्टूबर को होंगे। कश्मीर पर पाकिस्तान का झूठ दुनिया भर में आश्कार, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। हिंदुस्तानी वज़ारत खारजा दुनिया के सामने कश्मीर की सही तस्वीर पेश करने में कर रहा है। कश्मीर में हालात पूरी तरह से है मामूल पर। कश्मीरी नजाद एनआरआई राकेश कुमार कौल ने डॉन द वॉरियर प्रिंसेस ऑफ कश्मीर के नाम से एक किताब तस्नीफ की है। इस किताब की खूब तारीफ हो रही है। कहानी कश्मीर और कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है, जो तकरीबन 3000 साल पुरानी है। नए मोटर कानून के तहत ARTO करगिल की निगरानी में ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। लद्दाख में गाड़ियों की तादाद और सड़क हादसात में इजाफे को देखते हुए लाइसेंस जारी करने से पहले उम्मीदवारों का टेस्ट लिया जा रहा है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू में मौसीकी से मुतालिक एक प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू में सियाहत को फ़रोग़ देना और जम्मू कश्मीर में तैनात हिफाजती अमले के हौसले को बुलंद करना है। भदरवा में जम्मू यूनिवर्सिटी के भदरवा कैंपस ने फौज के 4 राष्ट्रीय राइफल के इश्तराक से चिनाब यूथ फेस्टिवल 2019 का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में 1200 से ज्यादा तलबा और 35 कॉलेजों के असातिज़ा ने शिरकत की। प्रोग्राम में शुरा ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए। किश्तवाड़ में पेश आने वाले सड़क हादसे में 2 अफराद जहां बहक हो गए हैं, वहीं मुतादिद अफराद जख्मी है। तेज रफ्तार ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया हादसा। कठुआ में साबिक सरकारी मुलाजमीन एसोसिएशन के अरकान ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। इस मौके पर एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि पाकिस्तान के जरिए बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की जा रही है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर रहने वाले लोग दहशत में हैं।
सऊदी अरब के जद्दा में बंदरगाह से दूर बहर अहमर में जुमे को ईरानी तेल टैंकर में 2 मुख्तलिफ धमाके हुए। ईरानी सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना ने दी जानकारी। बहर अहमर में ईरान के तेल टैंकर में धमाके को लेकर ईरान का कहना है कि ऐसा मिसाइल हमले की वजह से हुआ। जहाज को काफी नुकसान पहुंचा और जिससे समंदर में तेल फैल रहा है। शुमाली शाम में कुर्द मलेशिया के खिलाफ तुर्क फौज के कुर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों पर हमलों का सिलसिला जारी। अमेरिका ने अंकारा हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर तुर्की शाम में हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल करके नस्ली कत्लेआम को अंजाम देता है तो उसे सख्त पाबंदियों का सामना करना होगा। पाकिस्तानी फौज मेजर रैंक के 3 अफसरान को डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर बरतरफ कर दिया गया। इन अफसरान को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का जुर्म साबित होने पर बर्खास्त किया गया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर। नायडू ने कोमोरोस में मुकीम हिंदुस्तानियों से खिताब किया और हालिया नए हिंदुस्तान की तामीर तरक्की में शामिल होने को कहा। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदुस्तान ने अफ्रीकी ममालिक में 18 नए सफारतखाने खोलने का फैसला किया है। नायडू ने कहा कि हिंदुस्तान अफ्रीका के साथ अपने गहरे तारीखी रिश्तों को मजबूत करने के लिए अहदबंद है। इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद अली को पड़ोसी मुल्क एरिट्रिया के साथ सरहदी तनाज़े को हल करने की कोशिश 2019 के लिए नोबेल अमन अवार्ड दिया जाएगा। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग लगने से इसके अतराफ मौजूद कई मकानात जलकर खाकस्तर। इलाके में 6 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से हो गए हैं महरूम। बरतानिया के शुमाली शहर मैनचेस्टर में एक शॉपिंग सेंटर में मुसल्लह शख्स ने तेज धार हथियार से हमला करके 5 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों में 3 ख्वातीन भी शामिल हैं। जय वारदात से एक 40 साल शख्स को हमले में मुलविस होने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। नाइजीरिया में फौज और बोको हराम के दहशतगर्दों के माबैन तसादुम के दौरान 15 दहशतगर्द मारे गए। नाइजीरिया की फौज ने की इसकी तस्दीक।